और तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप, और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। दुमका के तालझारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हजारों जीवन रक्षक दवाइयां एक्सपायर हो गई। ये दवाइयां समय पर मरीजों तक पहुंचती तो मरीजों की जान बच जाती, लेकिन लापरवाही की वजह से ये दवाइयां स्टोर रूम में ही बर्बाद हो गई। छोटी सी शीशी में रखी सिरप की एक घूंट किसी की जान बचा सकती थी, तो ये टैबलेट खाकर बीमार मरीज को स्वस्थ होते ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन जरूरतमंद रोगी तक पहुंचने से पहले ही जरमुंडी के तालझारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखी ये तमाम जीवन रक्षक गोलियां और टैबलेट के पैकेट एक्सपायर हो गए। इन दवाइयों को समय पर मरीजों तक पहुंचाया जाता तो मरीज तो स्वस्थ होते ही दवाइयों का भी सदुपयोग हो जाता, लेकिन प्रभारी एएनएम और अस्थायी एएनएम के बीच संवादहीनता की वजह से ये तमाम दवाइयां अस्पताल के स्टोर रूम में ही एक्सपायर हो गई। पीएससी तालझारी की अस्थायी एएनएम है, परमानेंट स्टाफ है और यहाँ से डिप्टेशन अपना करवा के सहारा गया है। तालझारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर रूम में अभी भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजी गई कई दवाइयां पड़ी हुई हैं, जिनका जिक्र अस्पताल के बाहर लगे इस बोर्ड में भी है, लेकिन सेहतमंद बनाने वाली इन दवाइयों को मरीजों के बीच पहुंचाने की कोई जहमत उठाने को तैयार नहीं है। सवाल पूछिए तो जवाब हैरान करने वाला मिलता है। हमको उसका नॉलेज नहीं था। तो वो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पड़ा कैसे रहेगा? अब जैसे आप देखे हैं अभी हटवा देंगे वहाँ से। तो मतलब हम देखें तो हटवा देंगे, उसके पहले क्यों नहीं हटवाया? हम नहीं देखे थे। तालझारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खुलेआम मरीजों की सेहत और जनता की गाढ़ी कमाई से खिलवाड़ हो रहा है। लाखों रुपए खर्च कर सरकार की ओर से भेजी गई ये दवाइयां समय पर मरीजों तक पहुंचती तो ना जाने कितनों की जान बचती, लेकिन रोगियों को चंगा करने वाली ये दवाइयां स्टोर रूम में पड़े पड़े ही बर्बाद हो गई। पंचम झा, न्यूज़ 18, दुमका। धनबाद की दो होनहार बेटियों ने सहजन के पत्तों से ऐसी कमाल की चॉकलेट बनाई है जो सेहत के साथ साथ स्वाद से भी भरपूर है, तो कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर का भी ये काम करती है। ये प्रेरणादायक कहानी है बगहा के किसान नितिन की, जो दूसरे किसानों की तरह परंपरागत खेती में बढ़ते खर्च और कम मुनाफे से परेशान थे, तो उन्होंने अपने गांव में मोती की खेती शुरू की और आज वो दूसरे किसानों के लिए नजीर बन चुके हैं। सहजन के हरे भरे पत्तों से बनी चॉकलेट की ये छोटी छोटी गोलियां आपके शरीर को निरोग तो करती ही हैं, कोरोना के साथ साथ 300 तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए भी तैयार कर देती हैं। SSLNT कॉलेज की 12वीं क्लास की दो होनहार छात्राओं दीक्षा और अदिति ने स्वाद और सेहत से भरपूर अपनी इस खोज का नाम रखा है कोको रिंगा, जो 5 फ्लेवर में मार्केट में हाथों हाथ बिक रहे हैं, क्योंकि हानिकारक केमिकल के बगैर बनी ये गोलियां दूसरी लाल पीली दवाइयों से तो सस्ती हैं ही, कोरोना काल में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में भी बेहद कारगर साबित हो रही है। इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें 300 से ज़्यादा डिजीजेस से फाइट करने का ताकत है इसमें। ये कोको पाउडर से बनाया गया है और ये डार्क चॉकलेट है जो शुगर फ्री है, जो शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं इसको। इम्यूनिटी का मतलब रियलाइजेशन था, तो सिर्फ उस इम्यूनिटी के लिए हम लोग ये लाए ताकि किसी और केमिकल को यूज़ करने से बेटर है कि नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करें। SSLNT कॉलेज में अक्सर होनहार छात्राओं को नई नई खोज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब ये दोनों छात्राएं चमत्कारी गुणों से भरपूर सहजन के पत्तों से चॉकलेट बनाने का आइडिया लेकर आईं, तो कॉलेज के शिक्षकों ने उनका साथ दिया और इस तरह से कोको रिंगा की गोलियों ने आकार लिया। अब इसके पेटेंट और फूड लाइसेंस की प्रक्रिया भी जोर शोर से चल रही है। स्टेज में पार कर गए हैं, ये टेस्ट बहुत ही अच्छा है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये हम लोग का एक पहल है और ये छोटी छोटी बच्चों की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको में पेटेंटिंग के लिए आगे बढ़ें। ये हमारे कोशिश है और हम लोग पिछले 3 से 4 महीने में कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं
और चूंकि मेरा तो इसमें तो जो रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इन लोग जो लड़की लोग हैं वॉलंटियर्स जो हमारे हैं, इन लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इन लोग धनबाद की छात्राओं की सूझबूझ से बनी ये छोटी छोटी गोलियां स्वाद से भरपूर तो है, कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। जरूरत है इन बेटियों की हौसला अफजाई की। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। बगहा के किसान परंपरागत खेती के बजाय सीप से मोती बनाकर अपनी किस्मत संवार रहे हैं। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब एक एक सीप से 2-2 चमकदार मोती निकलते हैं तो उसे बेचकर किसान मालामाल हो जाते हैं। ये प्रेरणादायक कहानी है बगहा के किसान नितिन की, जो दूसरे किसानों की तरह परंपरागत खेती में बढ़ते खर्च और कम मुनाफे से परेशान थे, तो उन्होंने अपने गांव में मोती की खेती शुरू की और आज वो दूसरे किसानों के लिए नजीर बन चुके हैं। उन्होंने मुंबई, भोपाल और चेन्नई में मोती की खेती का नुस्खा सीखा और उसी नुस्खे की बदौलत अपने गांव में पर्ल फार्म की नींव डाली। आज उनके पर्ल फार्म में मोती ही मोती हैं। मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसको मैं साकार कर रहा हूँ। मेरी एक कोशिश है कि मैं इस चीज़ आत्मनिर्भर भारत के तहत मोदी जी के सपना को साकार करूँ और मोती के क्षेत्र में अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाऊँ। नितिन भारद्वाज केरल से सीप मंगवाते हैं। शुरू में उसे 15 दिन तक पानी में रखा जाता है। इसके बाद जब बाहर निकाला जाता है तो उसके अंदर केमिकल ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस केमिकल के साथ ये सीप अगले 1 साल तक पानी के अंदर रहता है। इस दौरान पानी में ही उसे दाना दिया जाता है। साथ ही समय समय पर पानी की अमोनिया, पीएच और डीटीएस चेक किया जाता रहता है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 साल के अंदर एक एक सीप से 2-2 चमकदार मोती निकलते हैं, जो किसानों को माला माल कर देते हैं। हमारा मोती की खेती में एक सीपी पे हमारा खर्च जाएगा 30 से 35 रुपए का, और वो एक सीपी मेरा 250 से 300 रुपए में बिकेगा। एक सीपी में मेरा 2 मोती होता है। और इस चीज़ को मैं सोचा कि आकर के अपने गांव में अपने लोगों को प्रशिक्षित करके अपने खुद के लिए काम करूं, ताकि बेहतर हो हमारा भविष्य अपना और अपने बिहार का। बगहा के किसान नितिन भारद्वाज ने तो मोती की खेती से अपनी किस्मत चमका ली। कई और किसान भी नितिन के रास्ते पर बढ़कर मोती के जरिए अपनी किस्मत संवारने का सपना देखने लगे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। खगड़िया की बेटियां हॉकी की दुनिया में बिहार का डंका बजाना चाहती हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद ये बेटियां कोसी कॉलेज के मैदान में सुबह शाम प्रैक्टिस करती नजर आती हैं। कभी हॉकी का गोल मटोल बॉल एक इशारे पर नाचने लगता है तो अगले ही पल वो बॉल दगा दी जाता है। हॉकी के उसी बॉल को अपने स्टिक से साधने के लिए खगड़िया की ये होनहार बेटियां कोसी कॉलेज के सपाट मैदान में दिन रात पसीना बहा रही हैं। हॉकी स्टिक से गोल पोस्ट पर दनादन गोल दागना और हॉकी की दुनिया में बिहार का डंका बजाना इनका भी सपना है। संसाधनों के बिना भी ये जाबाज बेटियां अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती नजर आ रही हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ भी हम लोग को सुविधा मिले, ग्राउंड मिले, बाहर से कुछ सुविधा मिले, हॉकी स्टिक ये सब मिले तो हम लोग आगे और कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, नहीं तो खुद के दम पे। लेकिन प्रैक्टिस करते हैं सुबह में रनिंग वगैरह और शाम में 3 से 6 हम लोग प्रैक्टिस करते हैं स्टिक से। हम चाहते हैं कि हम खेल के कुछ इंडिया खेले। हॉकी की प्रैक्टिस के लिए न तो बेहतर मैदान है और न मजबूत हॉकी स्टिक पास में है। टूटे फूटे दरवाजे और जाल को मिलाकर गोल पोस्ट बना दिया गया है तो धूल और पत्थर से भरे मैदान में बॉल के पीछे दौड़ लगाते हुए जूते भी घिसते जा रही हैं। इसके बावजूद खगड़िया की ये बहादुर बेटियां अपने सपनों तक पहुंचने के लिए कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो खगड़िया का हॉकी संघ इन बेटियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। का एक सामाजिक सहयोग के अलावा किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाया, उसके बदौलत एक गोल पोस्ट नहीं है, मैदान नहीं है, फिर भी नेशनल खेल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के बच्चे में कितनी।
रास्ते में लाख अड़चनें आ रही हैं। सपनों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। फिर भी खगड़िया की धाकड़ बेटियां हार मानने को तैयार नहीं हैं और हॉकी स्टिक से जग जीतने का अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करने में जुटी हुई हैं। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया। जमुई का लाल पेड़ा बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में मिठास फैला रहा है। शुद्ध खोया और चाशनी में डूबा ये पेड़ा जो कोई एक बार खा लेता है वो बार बार यहां खिंचा चला आता है। शुद्ध खोआ और चीनी की चाशनी में डूबे घनबेरिया के लाल पेड़े का स्वाद जो एक बार चखता है वो बार बार इसकी तरफ खींचा चलाता है। इस पेड़े का जायका ही कुछ ऐसा है कि मुंह में जाने के बाद घुलने में ज्यादा देर नहीं लगती। तभी तो जमुई जाने वाले मुसाफिर कुछ देर के लिए इस मशहूर दुकान पर जरूर रुकते हैं और पेड़े का स्वाद लेने के बाद ही अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस पेड़े का स्वाद इतना मशहूर हो चुका है कि रोजाना कई क्विंटल पेड़ा हाथों हाथ बिक जाता है। जैसे अभी बाहर का पब्लिक आया, एक बार जो पेड़ा ये खा लेता है वो पेड़ा बहुत ही अच्छा है, उसको पसंद आने के बाद वो नंबर हमारा बोर्ड में है, शास्त्री जी पेड़ा भंडार घनबेरिया। बाहर से भी ऑर्डर आता है? हाँ, बाहर से भी ऑर्डर आता है। फोन पे? हाँ, फोन पे ऑर्डर लेते हैं। यहाँ का पेड़ा सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया लगता है, स्वाद में बढ़िया। 30 साल से हम पेड़ा निर्माता हम ही हैं। 30 साल से पेड़ा शुरुआत किए। चौक का पेड़ा भी सब जगह नाम है। स्वाद और मिठास से भरपूर घनबेरिया का लाल पेड़ा बिहार वासियों को जायका तो देता ही है, इसके जरिए खैरा प्रखंड के हजारों ग्रामीणों को भी रोजगार मिला हुआ है। घनबेरिया चौक पर पेड़ा की दर्जनों दुकानें खुली हैं, जहां दिन रात स्वादिष्ट पेड़ा बनता रहता है और उसकी हाथों हाथ बिक्री होती रहती है। तो लॉकडाउन में बड़े शहरों से अपने गांव लौटे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों का पेट भी यही पेड़ा भर रहा है। लॉकडाउन में सर वहाँ पे रहने खाने का बहुत दिक्कत होता था, इसी के कारण हम लोग यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं, कुछ रोजगार कर रहे हैं, 100-200 रुपये कमा रहे हैं। और क्या लॉकडाउन में जब आदमी को रोजगार नहीं मिला तो गांव आया तो देखा कि नहीं, हमारे यहाँ चौक पर पेड़ा का बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, तो लोग पेड़ा बेचने में लग गए। और पेड़ा का क्वालिटी इतना अच्छा है कि जो एक बार खाते हैं लोग वो इसका मुरीद हो जाते हैं और बार बार आते हैं और बार बार खाते हैं। आप मीठे के शौकीन हैं तो देर मत कीजिए, चले आइए घनबेरिया चौक और यहाँ के मशहूर लाल पेड़े का जायका जरूर लीजिए। यकीन मानिए आपके कदम बार बार घनबेरिया चौक की ओर खींचे चले आएंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सीतामढ़ी के दुखासा स्वच्छता के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। गली मोहल्ले में पसरी गंदगी उनसे देखी नहीं जाती। पिछले 20 साल से वो बिना रुके और थके अपने कस्बे की सफाई में जुटे हैं। सोनवर्षा की सड़क पर हलचल मची हुई है। राहगीरों से लेकर गाड़ियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। तो इसी चिलपाओं के बीच ये शख्स धूल और गंदगी से भरी सड़क की साफ सफाई में जुटा हुआ है। झाड़ू लेकर गंदगी का नामो निशान मिटाने में जुटा हुआ है। चारों ओर बिखरे एक एक टुकड़े को चुनकर उसे बोरे में भरने में लगा हुआ है और फिर उसे सिर पर लादकर शहर से कहीं दूर एक कोने में जमा कर रहा है, ताकि वो गंदगी फिर से सीतामढ़ी शहर की आबो हवा खराब न कर दे। ये शख्स है दुखासा, जो पिछले 20 साल बिना रुके, बिना थके और बिना स्वार्थ के सोनवर्षा की गली मोहल्लों में स्वच्छता का अलख जगाने में जुटा हुआ है। मेन गेट पर सफाई करता हूँ, मिडिल में सफाई करता हूँ, बाजार में भी कचरा उठाता हूँ, गांव के मेन रोड में सफाई करता हूँ। हमको आत्मा का शांति मिलता है, हमको इसमें मन लगा है, हमको कोई लोभ नहीं है। देखिएगा तो पिछले 18-20 साल से पूरा साफ करता है। अगर ब्रांड एम्बेसडर हो सफाई का जिला में तो दुखासा को ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए स्वच्छता का। स्वच्छता के संवाहक बन चुके दुखासा की सुबह सोनवर्षा के गली मोहल्लों और स्कूलों की साफ सफाई से होती है।
तो छोटे छोटे बच्चों और बेजुबानों से प्रेम भाव उन्हें हर किसी का चहेता बना देता है। ये दुखासा की निस्वार्थ सेवा का ही नतीजा है कि सोनवर्षा प्रखंड की गलियां और मोहल्ले चकाचक नजर आ रहे हैं। तो सीतामढ़ी जिला प्रशासन भी उनकी सेवा भाव की सराहना कर रहा है। ऐसे लोग को चिन्हित करेंगे हम लोग, दुखासा ऐसे जितने भी लोग हैं, और उनको उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए निश्चित रूप से सम्मान देने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा। दुखासा का ये प्रयास अंधेरी सुरंग में मशाल की लौ से कम नहीं है। उनकी ही तरह कई और दुखासा झाड़ू लेकर निकल जाएं तो स्वच्छता का सपना साकार होते देर नहीं लगेगा। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे दो परिवारों के बीच सरेआम जमकर मारपीट हो गई। छेड़खानी को लेकर दोनों तरफ से ऐसी गुत्थम गुत्थी हुई कि हालात को काबू करने में सबके पसीने छूट गए। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां ताजमहल का दीदार करने पहुंचे दो परिवार वालों के बीच मारपीट हो गई। एक परिवार के लोगों ने दूसरे परिवार के एक आदमी पर लड़कियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया और फिर उसे पीटने के लिए टूट पड़े। कुछ देर में ही ताजमहल के अंदर दोनों परिवार वाले गुत्थम गुत्ता हो गए। दोनों परिवार की महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रहीं। इस घटना के वक्त कुछ पुलिस वाले और CISF के जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो लोग भी कुछ देर तक झगड़े को सुलझाने में नाकाम रहे। हालांकि कोशिशें जारी रखी। कुछ देर बाद पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को अलग कर दिया, लेकिन इस बीच एक महिला ने दूसरे पक्ष की एक महिला पर वार कर दिया, जिससे वहां का माहौल एक बार फिर खराब हो गया। बताया गया है कि 2 दिन पुराने मारपीट के इस वीडियो को वहां मौजूद एक लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे वायरल कर दिया। महाराष्ट्र के वर्धा रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक महिला बाल बाल बच गई। आरपीएफ जवान ने सूझबूझ से इस महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। महाराष्ट्र के वर्धा से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां वर्धा रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। बताया गया है कि वो अपनी बेटी को ट्रेन में छोड़ने आई थी। वो ट्रेन के अंदर ही थी कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन अचानक चलने लगी। ट्रेन को चलते देख हड़बड़ी में महिला नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। इसके बाद वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह में फंस गई, जिसे बचाने के लिए वहां मौजूद आरपीएफ का एक जवान उसकी तरफ दौड़ा। इसके बाद उस जवान ने अपनी जान पर खेलकर पहले उस महिला को पकड़ा और फिर उसे ऊपर खींच लिया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक दूसरा आदमी भी दोनों की मदद के लिए उनकी तरफ तेजी से दौड़ता नजर आया। हालांकि तब तक आरपीएफ का जवान उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल चुका था। इस घटना में महिला को हल्की चोटें आई हैं। हालांकि ये घटना कुछ दिनों पहले की है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बैलगाड़ी दौड़ के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में एक बुजुर्ग की जान चली गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता के दौरान हुए हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही ये प्रतियोगिता शुरू हुई और बैलगाड़ियां एक दूसरे को पछाड़ने लगी, तभी एक बुजुर्ग उनके रास्ते में आ गया। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग उसे हटा पाते, एक बैलगाड़ी उसे रौंदते हुए चली गई। इस घटना से वहां भगदड़ मच गई। लोग तुरंत जमीन पर गिरे उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि बैलगाड़ी की चपेट में आने से वो बेहोश हुए हैं। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही कुछ लोगों को लगा कि मामला गंभीर है और फिर वो उस बुजुर्ग को उठाकर अस्पताल ले गए। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस भी वहां पहुंचने के बजाय 2 जिलों की सीमाओं के विवाद में उलझी रही। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग यहां नजर आए। हैरानी की बात यह है कि कोरोना संकट के बावजूद लोगों ने वहां भीड़ जुटाई। गुजरात के बाहुबली सागर चौहान का बाहुबल देखकर हर कोई हैरान है।
उनके बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो मूंगफली की बोरियों के साथ साथ इंसानों को भी आसानी से उठा लेते हैं। ये है सागर। बाजुओं में सागर के इतना दम है कि लगता नहीं कि ये बाहुबली से कम है। देखिए कैसे 50 किलो की बोरी और उसके ऊपर 2 और बोरियां ऐसे ही उठा लेता है। 50 किलो की बोरी के ऊपर एक शख्स भी बैठ जाए तो भी सागर के चेहरे पर सिकन नहीं आता, वो उसे भी हंसते हंसते उठा लेता है। मेरी उम्र जब 12 साल की थी तब मैं फैक्ट्री में काम पे लगा था और मेरे फूफा के साथ भी लगा था ऐसे सिंगदाना के कारखाने पे। और जब मेरी उम्र 16 या 17 साल की हुई तब मैं 50 केजी या 60 केजी अपने दांत से खींच सकता था, उठा लेता था और चल भी सकता था। और फिर एक बार मैंने अपने कंधे पे बाइक भी उठाने की ट्राई की, कोशिश की तो उठ और सक्सेस हो गई मेरे से। बाजुओं में ही नहीं सागर के दांतों में भी किसी बाहुबली जितना दम है। देखिए सागर के दांतों में भी इतना दम है कि 60 से 70 किलो वजनी बोरी वो अपने दांतों से ही उठा लेता है। दोस्तों के बीच शर्त लगती है, सब दिल थाम कर देखते हैं, लेकिन सागर ये शर्त भी जीत जाता है। सागर बोरियों के अलावा बाइक भी उठा लेता है। देखिए कैसे इसने पहले पीछे से बाइक को उठा लिया, इतना ही नहीं पूरी की पूरी बाइक को वो अपने कंधों पर उठा लेता है, बिल्कुल वैसे जैसे ये भारी भरकम वजनी बाइक नहीं कोई खिलौना बाइक हो। सागर दोस्तों से शर्त लगाकर ये करता है और जीतने पर जो पैसे आते हैं उससे वो गाय को चारा डालता है। ये पैसे जब मैं शरत उठा सकता हूँ तो इसको मैं शरत के तरीके रख सकता हूँ, समझ गए। और जब ये शरत के पैसे मेरे पास आ जाएंगे, थोड़े से मेरे पैसे और थोड़े से शरत के पैसे, उससे मैं गायों को चारा डाल सकता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में सजा संवरा बगहा का इको पार्क बेसब्री से सैलानियों का इंतजार कर रहा है। यहां आकर सुकून के 2 पल बिताना भला कौन नहीं चाहेगा। नीले पानी से लबालब झील में स्पीड बोट की सवारी का लुत्फ उठाना हो या फिर प्रकृति की गोद में 2 पल गुजारने की तलब, नए रंग रूप में सज सवर कर तैयार वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का इको पार्क सैलानियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में इको पार्क की आबो हवा को ऐसा आकर्षक लुक दिया गया है कि भाग दौड़ से भरी जिंदगी के बीच यहाँ आकर आप भी सुकून का अनुभव कर सकेंगे। अब ये हमारा दायित्व होगा कि उसे अच्छी तरह से मेंटेन करें और वहाँ जो भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर एंट्री पॉइंट पे जो भी पर्यटक आते हैं उन्हें सफारी या अन्य जो बोटिंग के साथ साथ इको पार्क में घूमने का भी आनंद मिले। चारों ओर घने जंगल, ऊंची पहाड़ियों और कलकल करती गंडक नदी के तट पर विकसित इको पार्क में प्राकृतिक विविधता की झलक दिखेगी तो गंडक नदी के पानी को चीरते हुए तेजी से बढ़ रही स्पीड बोट की सवारी आपके सैर सपाटे को रोमांच से भर देगी। ये वो आकर्षण है जो बिहार ही नहीं देश भर के सैलानियों को बार बार वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और इको पार्क की ओर खींचेगा तो वन्य प्राणियों का स्टैचू भी पर्यटकों को लुभाएगा। तो बच्चे जाते हैं, स्कूल बच्चे जाते हैं तो उन्हें वो बाघ के बारे में, राइनो के बारे में, गौर के बारे में, चीतल के बारे में, उनकी कैसे उनका बिहेवियर है, क्या है, तो इसके हम वो जो मॉडल्स उसके हैं वो हम वहाँ लगाएंगे और उस पार्क को और अति सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। तो देर किस बात की, आप भी आइए और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के साथ साथ इको पार्क के मनोरम नजारों के बीच खो जाइए। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।